अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते कुर्बानी क्या है इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जिस जगह हमने बात को रोक दिया था वो ये थी कि जो लोग उम्मत को ये मशवरा दे रहे हैं वो उम्मत के अंदर के लोग हों या बाहर के कुर्बानी के बदले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर केक वगैरह काट दिया जाए और ऐसा हमारी अपनी कौम के अंदर देखा जा रहा है कि लोग मौजूद हैं जो इसकी तबलीग कर रहे हैं और हमें मशवरा देते हैं कि क्या जरूरत है इस कदर ज्यादा जानवरों को कुर्बान करने की। फिर वो हिसाब व किताब करके बताते हैं कि साहब इस कदर रुपया इसमें जाया हो। फिर हमने ये बात भी आपके सामने रखी थी कि जितने हराम कारियां और जितने हराम काम इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं और उसमें जो पैसा मिल्लत इस्लामिया का खर्च होता है, अगर ये नासहीन उम्मत के अंदर इनकी तबलीग करके अगर इन खुराफात को रोक दिया जाए तो हर रोज एक स्कूल एक अस्पताल खुल सकता है। यहां पर बात हमने रोक दी और कुर्बानी के असल मकसद को हमने वाज़ेह किया था कि इसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और यह बात भी हमने आपके सामने वाज़ेह की थी कि यह सुन्नत इब्राहीमी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज और कुर्बानी की यादगार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस अमल को इस कदर ज्यादा पसंद किया कि आपकी एक एक अदा उम्मत के एक एक फर्द के अंदर चाहता है कि वो नुमाया। इसीलिए जो लोग हज को नहीं जा सकते और जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी कहा गया कि वो हाजियों की मुसाबहत अख्तियार करें। ये समझा जाए उन्हें दुनिया के किसी मकाम पर भी हो, किसी जबान के बोलने वाले हों, किसी भी रंग और शक्ल के हों, वो उम्मत वाहिदा के अफराद हैं, उम्मत वाहिदा के फर्द हैं। ये समझा जाए। फिर हमने रमजान मुबारक और ईद उल अज़हा के बहुत सारी चीजों से मुसाबहत आपको बताई थी कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीजें रखी हैं जो मुसाबहत इख्तियार किए हुए हैं।
कई चीजें हमने गिना दी थी, उसमें एक चीज यह भी थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के मुतालिक ये फरमाया कि उम्मत के अंदर जो लोग रोजा नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, और ईद उल अजहा के वक्त में यह बात इरशाद फरमा दी कि जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत रखते हों और कुर्बानी ना करें तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आप अंदाजा लगा लें कुर्बानी की अहमियत क्या है। कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला को इस रोज इतना अजीज नहीं जितना कि कुर्बानी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम तर वो इब्तिलाएं और आजमाइशें, हमारे सामने मौजूद होना चाहिए। ये तस्वीरें जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के अंदर रखी हैं, उन तस्वीरों को हमें देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरी दुनिया में राइज करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कौन सी चीज थी जो पूरे उम्मत के अंदर यह, पूरी दुनिया के अंदर यह पैगाम दिया जाता है। अव्वलीन चीज जो कुर्बानी के अंदर शामिल है वो ये है कि यह ऐलान है रब्बे कायनात की वहदानियत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही अपनी जिंदगी की शुरुआत की। जब उन्होंने अपनी कौम को देखा कि यह कौम जो हमारी अपनी कौम है यह सितारों की परस्तिश करती है, सूरज की परस्तिश करती है, चांद की इबादत कर रही है, बुतों की गर्विदा है, तो आपने इस बात का इजहार किया कि लोगों तुम ये किसकी बंदगी करते हो। अल्लाह ताला ने नक्शा भेजा कुरान अजीम के अंदर कि इब्राहिम ने पहले पहल तारा देखा और कौन से कहा कि ये हो सकता है खुदा हो, लेकिन जब वो डूब गया, इसी तरह चांद के मामले और सूरज के मुतालिक भी यही बात कही कि ये हो सकता है खुदा और ये तो सबसे बड़ा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो आपने कहा कि मैं बरी जिम्मा उन सारी चीजों से, मैं तो हर तरफ से कटकर उस रब्बे कायनात की तरफ अपना रुख कर लिया है जो फातिर है जमीन और आसमान। और आपने उन तमाम तर चीजों की बुराइयां शुरू कर दी। इसके जवाब में कौम दुश्मन हो गई, बाप को मालूम पड़ा, बाप दुश्मन हो गया। इब्राहिम ये बात जो तुम करते हो ये दिल से कहते हो या वही तुम्हारी जबान से निकल जाती है। अर्ज किया अब्बा हुजूर मेरे पास एक इल्म है जो मुझे मेरे रब ने अता किया। इस कायनात का कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह, और ये बातें जो मैं कहता हूं अपने दिल से कहता हूं, और यही बातें मैं लोगों को समझाता हूं, यही बातें मैं आपको भी समझा रहा हूं। बाप कहने लगा इब्राहिम अगर तू इस बातों से बाज ना आया, अगर इसकी तबलीग बंद ना की, तूने अगर खुदा की वहदानियत को अगर यूं ही बयान करता रहा तो तुझे संसार कर देंगे, तुझे मरवा देंगे। आपने इसकी भी परवाह न की।
सबसे पहला दुश्मन खुदा का बाप। और इब्राहिम का घराना भी क्या घराना है? बादशाह वक्त के बाद सबसे ऊंचा तबका आपका घराना। अगर आप अपने बाप की बात मान लेते तो बहुत बड़े महंत होते, पुरोहित होते, पूरे मुल्क का खजाना आपके कदमों में होता। लेकिन आपने जर्रा बराबर परवाह न की और इन सारी चीजों को कुर्बान कर दिया और ऐलान कर दिया कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह। और मैं वक्त आने पर तुम्हें यह बात समझाऊंगा। आखिर को वो वक्त आया जब आप महाआबिद में घुस गए और सारे बुतों को तोड़ दिया, एक को छोड़ दिया। मशहूर वाकया है, बार बार बयान होता है। कौम ने जब अपने खुदाओं का यह हाल देखा तो कहने लगी कि यह कारस्तानी सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की हो सकती है, उसे पकड़। जब हजरत इब्राहिम आते हैं तो कहते हैं कौम से कि मुझे तो लगता है कि यह बड़ा खुदा नाराज हो गया अपने छोटे छोटे खुदाओं से। मुझे तो लगता है नाराजगी की हालत में इन्हें सारों को तोड़ फोड़ दिया, इसीलिए तो यह सलामत है। कौम थोड़ी देर के लिए बभूत हो गई, हैरत ज़दा हो गई, क्या जवाब दें। आखिरकार उनमें से कुछ लोगों ने कहा, इब्राहिम तुम अच्छी तरह जानते हो कि बुत बोला नहीं करते, ये हरकत नहीं कर सकते क्या? यही तो मैं समझा रहा हूं, यही बात तो तुम्हें बता रहा हूं कि जो बोला नहीं कर सकते, सुना नहीं कर सकते, देखते नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं है, ये खुदा कैसे हो सकता है? लेकिन शैतान ने उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ाई और कहा कि इसे बादशाह के पास ले चलो। बादशाह वक्त ने भी बात सुनकर अंदाजा लगा लिया कि ये किस खुदा की बात कर रहे हैं, और जिस खुदा की ये बात कर रहे हैं अगर उस खुदा को तस्लीम कर लिया जाए तो मेरी खुदाई भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी इजारादारी भी खत्म हो जाएगी। आखिरकार जवाब उस सवाल के बाद फैसला कर दिया कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। और आग में डाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, आग को आग ठंडी हो जाए। इब्राहिम आग गुलजार हो गई, आग को बाहर निकाल दिया गया। हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अपने भतीजे और अपनी बीवी के साथ रुखसती इख्तियार की। फिर जहां भी जा रहे हैं हर तरफ वो देखते हैं कि तमाम तर इंसान शिर्क की मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। आप जहां भी गए दावत तबलीग, दावत वहदानियत, दावत खुदाबंदी उनके सामने रखो। नतीजे में जहां जा रहे हैं वहीं पर दुश्मन पैदा हो जाए। किसी मकाम पर आपको ठहरने नहीं दिया गया। कभी आप इराक में नजर आते हैं, कभी उर्दन में नजर आते हैं, कभी मिस्र में नजर आते हैं, कभी हरम में नजर आते हैं। सहरा सहरा, जंगल जंगल आपका सफर है। और आपके साथ ये दो लोग, आपकी बीवी और आप। लेकिन आप अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटते, तमाम तर आजमाइशों से गुजरते चले जाते हैं। 90 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता करता है। औलाद मिलते ही हुक्म हो जाता कि ले जाओ इसे एक बेआबो गया वादी में छोड़ा। वो निशान ज़दा इलाका है। आप ले आते हैं,
अपने दूध पीते बच्चे को और मासूम सी बीवी को उस जगह पर छोड़ दो, थोड़ी सी खजूरें एक पानी के मस्कीजे के साथ, और जाने लगते हैं। अब बीवी सवाल करती है कि क्या आप हमें तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? आप कहते हैं हाँ, तन्हा छोड़कर। क्या इस वादी में? हाँ, इसी वादी। कुछ देर के बाद आपको ख्याल आता है, अच्छा ये सिर्फ शौहर नहीं है, हमारे नबी भी हैं। पूछ बैठती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप कहते हैं हाँ, यकीनन अल्लाह का। कहते हैं फिर जाइए, फिर कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। जिस रब ने आपको हुक्म दिया है यहां पर छोड़ जाने का, वही रब हमारी परवरिश करे, वही हमारी निगहबानी करे। अंदाजा लगाओ एक बीवी को कैसा होना चाहिए, और खास तौर से तौहीद परस्त और एक नबी की बीवी। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा आपकी इस कदर पसंद आई है कि आपने जो सही की, पानी खत्म हो जाने के बाद उस सही को हज के अरकान में रख दिया। जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं और एड़िया लगा रहे हैं, वहीं पर हजरत जिब्रील एक एड़ी मारते हैं, पानी का चश्मा फूट पड़ता है, जिसको आज हम जमजम की शक्ल में पाते हैं। अब जब जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि सबसे ज्यादा अजीज तरीन चीज जो तुम्हारे लिए है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करो। इंसान दुनिया के अंदर जिन जिन चीजों से डरता है, उन तमाम तर चीजों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते में लाया गया और उन सब पर वो खड़े उतर। और दुनिया के अंदर इंसान जिन जिन चीजों से मोहब्बत करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है, उन सब चीजों को कहा गया कि अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे और आप उस पर खड़े उतरे। आप तैयार हो? औलाद को ज़िबा करने का इशारा मिला था, आप तैयार हो गए? जो दुआओं का समरा था, जिसके लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, जब आपने उनसे सवाल किया कि इस्माइल, मेरा रब मुझे हुक्म देता है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो आपने कहा अब्बा हुजूर वो काम कर डालिए जिसका हुक्म आपका रब आपको देता है, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में पाएंगे। ये एक बेटे के अल्फाज हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस जज्बात और फिदाकारी का अंदाजा इंसान को नहीं हो सकता। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी दारुल उलूम और किसी मदरसे से फारिग नहीं हुए हैं। उनकी तरबियत मां की गोद में हुई है। उस मां की गोद में कि जब वो दूध पी रहे थे उस वक्त बेआब हो गया वादी में उनके शौहर उन्हें छोड़ गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है तो यकीनन वो मेरी निगहबानी। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में कहा कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? किसने सिखाया? ये सबक मदरसे और दारुल उलूम में नहीं मिलता। ये सबक तरबियत से हासिल होता है, और ये तरबियत इंसान का पहला मदरसा जो मां की गोद है, वहां से इसकी इब्तिदा होती है।
काश हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां इन चीजों को समझती और उनसे भी पहले ये बात हमारी समझ में आ जाए। ये वो इब्तिला थी जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न। याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब पर खरा उतर गया, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे तमाम तर इंसानों का पेशवा बनाने वाला। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस अजमत को कायम किया। यह है वो यादगार कुर्बानी जिसको पूरी दुनिया का मुसलमान उन्हीं तारीखों में मनाता है। और फिर उस दुआ को जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की थी, बार बार हम ये बात याद दिलाते हैं कि इन्हीं में से एक रसूल उठा जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और किताब व हिकमत की तालीम। फिर आपकी तालीम आगे बढ़ी और कुर्बानी के सिलसिले में भी जो बात हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है वो बड़ी पुराज़िम है। आपने जानवर ज़बह करते वक्त जो आयतें पढ़ी हैं जरा उनके ऊपर गौर। पहली आयत तो वही रख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं इन सब से बेजार हूं, ये सब मेरे दुश्मन हैं, मैं इन सब से कटकर उस रब्ब कायनात की तरफ अपना रुख कर लिया है जो फातिर है जमीन व आसमान का। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। और दूसरी आयत क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मरासिम अबूदियत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन। यह अहद पैमान है। कुर्बानी नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद पैमान का। एक शख्स ये अहद करता है कि मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। क्या ये जज्बात उम्मत मुस्लिमा के अंदर बाकी है? रह गई रस्म आज़ाद रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न, सब खत्म हो गया। अब तो हम रस्मी तौर से सिर्फ ज़ाहिरी चीजों को देखते हैं और मसाइल के अंदर मसाइल तलाश करते हैं, बस इससे ज्यादा कोई है। जानवर बेहतर हो, खूबसूरत हो, कान न कटे हुए हो, लंगड़ा न हो, देखने में बेहतर लगता हो, ये सारी चीजें तो देख रहे हैं। ये ज़ाहिरी चीज है। अब इसके अंदर मसाइल भी उलमा ने बयान कर दिए। तिहाई हिस्सा कान का कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होगी। इतना लंबा है कि वो पैर जमा कर नहीं चलता तो इस पर कुर्बानी नहीं होगी। दो में से कोई एक सींग अगर इस कदर टूट गए कि उसके दिमाग पर जर्ब आ गई तो कुर्बानी नहीं होगी। मसाइल, इसकी रूह बार बार हम बयान करते हैं। हर चीज का एक जिस्म होता है, एक रूह होती है, इसकी रूह कहां है? इन सारी चीजों से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जिस पैसे से हम जानवर खरीद रहे हैं वो पैसा कैसा है, किस कमाई से हमने जानवर को खरीदा है। और फिर यह कुर्बानी भी कोई कुर्बानी जिसके अंदर ना कोई जज्बा है, ना जज्बात, न कोई फिदाकारी, न कोई अहद। चांद रात के रोज जाते हैं, जानवर खरीद रहा है,
उसे नहलाया धुलाया, 2 रकअत नमाज अदा की, वापस लौटे, मुल्ला जी को बुलाया, उसे ज़िबा करवा दिया, कसाब को बुलाया, उसने रोटियां बना दी, दोस्त अहबाब उसको मिलकर खा गए। अल्लाह को क्या पहुंचा? अगर उसने भी वो ना देखा गया कि ये जानवर जिसका ये एहतमाम किया गया ये किस पैसे से आया, तो वह ख्वाब कितना ही खूबसूरत हो आप समझ सकते। फिर वो कुर्बानी कैसी कुर्बानी। फिर आप मुसाबहत देखिए, 9वीं तारीख की फजर से 13 तारीख की असर तक दुनिया भर का तमाम मुसलमान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते। ये तकबीर तशरीक है। ईदगाह को जाना है तो इस तकबीर के साथ जाना है, जिस रास्ते से जाना है दूसरे रास्ते से लौट कर आना, और बाआवाज़े बुलंद ये तकबीर अदा करना है। नमाज के फौरन बाद दुनिया भर का मुसलमान तो इसको इज्तिमाई तौर से अदा करेगा, इसके बावजूद भी दिन और रात का जो हिस्सा आपको फुर्सत का मिले उसमें इस तकबीर को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करता है। यह इजहार है इस बात का कि वो जो हरम के अंदर जमा होने वाली उम्मत है, जो दुनिया के कोने से खिंच खिंच कर हर जगह से वहां पहुंची है, हम उस उम्मत से अलग नहीं, हम उसी उम्मत का हिस्सा। दुनिया में कहीं का भी मुसलमान हो, वो अल्लाह की तकबीर को बुलंद करने वाला है, उसकी बड़ाई उसकी किबरियाई का ऐलान करने वाला है। और दुनिया की कोई ताकत इस कलमे से मुसलमानों को जुदा नहीं कर सकती, ना उनके दिलों को जुदा कर सकती। लेकिन यह तो हमारी नाअहली और कमबख्ती है कि हम हर एक चीज के जिस्म को समझते हैं, उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। काश उम्मत को तौफीक मिले कि हर एक चीज के जिस्म के बाद उसको रूह को पहचानने की कोशिश करे। हालांकि इसके अंदर अभी बहुत सारी बातें थी जो हमें आपसे करना है, लेकिन वक्त खत्म हो गया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।